नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने x रेज टू n का फॉर्मूला कर लिया था डेरिवेटिव्स में, प्लस उसकी एप्लीकेशंस देख ली थी, ठीक है। अभी फर्दर और भी फॉर्मूलेज हैं, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने y लिख रखा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख रखा है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिख रखे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स tan x cot x sec x cos x, ठीक है। अब इनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन एक्स का। देखो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखो साइन का क्या हो गया कॉस एक्स, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, ये सबको क्लियर है, ठीक है। ओके, टेन का थोड़ा सा अलग है, टेन का हो जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, टेन का हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, देखो कॉट का हमारे पास क्या हो जाता है, एक हम माइनस लगाएंगे साथ में, टेन का हमारे पास सेक स्क्वायर है तो कॉट का हमारे पास हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये मगअप ही करना है, ठीक है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सिमिलरली कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, एक आएगा नेगेटिव साइन, बस बाद में क्या हो जाएगा वो सेक की जगह बनेगा कॉसेक एक्स एंड टेन की जगह क्या हो जाएगा कॉट एक्स। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, सेक की जगह बन गया कॉसेक, टेन की जगह बन गया कॉट, ठीक है। ये जो भी मैंने यहाँ पे 6 फॉर्मूलेज लिखे हैं, यहाँ पे एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि जो भी C से चालू हो रहा है, जो भी C से चालू हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा C से चालू हो रहा है, C से चालू हो रहा है, C से चालू हो रहा है, इन सब में आगे एक नेगेटिव साइन अटैच्ड है। देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सबको समझ में आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो C से चालू हो रहा है उसमें एक नेगेटिव अटैच्ड है, एक तो ये हम बोल सकते हैं। दूसरी बात हम इसमें ये भी बोलेंगे कि ये जो भी फॉर्मूलेज है ये तभी वैलिड है जब यहाँ पे जो x लिखा हुआ है, देखो हर एक फॉर्मूले में यहाँ पे tan x cot x जो लिखा है वो रेडियन में है। आई रिपीट, वो किस में है, रेडियन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्मेट में यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ, these formulas are only valid if angle is kept in radian। मैं यहाँ पे लिखूंगा if angles kept are in radian। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एंगल्स को हमें किस में रखना है, रेडियंस को ही में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। डिग्रीज में नहीं रखना, डिग्रीज में अगर करना है तो थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा हम आने वाले सेशंस में वो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। बट क्या ये आपको समझ में आया, इसको मैं थोड़ा सा देखो हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। दीज फॉर्मूलेज आर ओनली वैलिड इफ द एंगल्स आर केप्ट इन रेडियन, ठीक है। एंगल्स आर केप्ट आर इन रेडियन लिख दिया, इन रेडियन लिखो चलेगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। और दूसरा इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि जो भी C से चालू हो रहा है उसमें नेगेटिव आप अटैच कर दो। जैसे देखो आपको यहाँ पे कॉस नज़र आ गया, आपको यहाँ पे कॉट नज़र आ गया, यहाँ पे आपको कॉसेक नज़र आ गया। ये बेसिकली बस एक छोटा सा ट्रिक है, बट मेन जो नोट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल्स हमें किस में रखने हैं, रेडियंस में रखना है, ठीक है। क्या बोला, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का कॉट होता है, सॉरी टेन का सेक स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। सेक एक्स का देखो क्या लिख रखा है, सेक एक्स टेन एक्स, एंड कॉसेक एक्स का हो जाएगा आपके पास माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सिंपल है, आगे बढ़े। और भी फॉर्मूलेज हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो और भी फॉर्मूलेज है हमारे पास। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है यहाँ पे आ गया log x। ये जो log x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखेंगे 1/x। इसका डिफरेंशिएशन 1/x जरूर लिखेंगे, बट एक बात का जरूर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका बेस में e लिखा हुआ है। क्या लिखा है, e, log बेस e लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ भी मेंशन्ड नहीं है ना, इट इज अंडरस्टूड कि बेस क्या लिखा हुआ है, e, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वाली बात भी मेरे को नोट में लिखनी चाहिए। यहाँ पे देखो मैं एक नोट करके लिखता हूँ,
कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x इज 1/x ओनली इफ बेस इज, मतलब मैं बोलूंगा कि बेस इज e। समझ में आया क्या? लॉग का बेस के बारे में बात हो रही है, बेस क्या है? e है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पे देखो हाईलाइट कर दिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे अलग से वेरी इंपॉर्टेंट भी मेंशन किया है। क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, log x बेस a, e के अलावा अगर कोई दूसरा बेस हो गया तब क्या करोगे? ठीक है, अभी के लिए तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम हमारा कोर्स हम आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेगी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अब ज़रूर ये याद रखना, दिस इज़ 1/, यहाँ पे log a लिख दो और साथ में x अटैच कर दो। मतलब मेरा बहुत सिंपल सा बोलना है कि आपको यही फॉर्मूला लिखना है 1/x, लेकिन डिनोमिनेटर में log a एडिशनली प्लीज अटैच कर देना। क्लियर है? आप इसको ये भी बोल सकते थे, या फिर आप log a देखो कांस्टेंट, इसलिए मैंने उसको पहले आगे लिख दिया। ये क्लियर है क्या सबको? समझ में आया? अदरवाइज आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 1/x लिख दिया और बाद में log a लिख दिया, वो भी चलता, बट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, ये इन जनरल फॉर्मूलेज में आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए आप इसको प्लीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के देखो, डबल स्टार मैंने मार्क किया। ठीक है, नेक्स्ट है a रेज टू x। a रेज टू x का मीनिंग हो गया कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो a रेज टू x का जो डिफरेंशिएशन है वो है a रेज टू x इंटू log a। यहाँ पे भी बेस e लिखा हुआ है, log a में जो यहाँ पे देखो बेस कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस क्या लिखा हुआ है? e लिखा हुआ है। सबको समझ में आया? व्हाट इज a रेज टू x का डेरिवेटिव? दिस इज a रेज टू x इंटू log a। ठीक है, ये बेसिकली कौन सा फॉर्मेट है? दिस इज कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। देखो यहाँ पे क्या है? e रेज टू x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? ये भी कौन सा फॉर्मेट है? कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, विच इज e रेज टू x इंटू log e होना चाहिए। बट सारे स्टूडेंट्स को पता है, सारे स्टूडेंट स्मार्ट है, log e का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका डेरिवेटिव e रेज टू x ही दिखाई देगा, राइट? इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, दिस इज e रेज टू x। समझ में आया? a रेज टू x का डेरिवेटिव इज a रेज टू x इंटू log a, e रेज टू x का है सिंपली e रेज टू x। ठीक है, तो ये जो दोनों फॉर्मेट है ये क्या है? कॉन्स्टेंट रेज टू वेरिएबल। आपको ये नजर आ रहा है? दिस इज अगेन कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, सेम लॉजिक लगना चाहिए। व्हाट इज a रेज टू x का डेरिवेटिव? a रेज टू x log a। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा? 2/3 होल पावर x, मतलब a रेज टू x इंटू log a लिखना चाहिए था, मतलब log 2/3 लिख दूंगा। समझ में आया? ये बेसिकली मैंने बस एक एग्जाम्पल ले लिया जिससे आपको वो फॉर्मूला का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मतलब मैंने अगर आपको बोला कि 2 रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोलोगे 2 रेज टू x इंटू log 2। समझ में आया? मैंने बोला कि 3 रेज टू x का डिफरेंशिएशन 3 रेज टू x इंटू log 3। समझा सबको? ईजी है एकदम, बहुत ईजी है। ठीक है, लास्ट में देखो क्या है? x रेज टू x। अरे सर ये तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। आगे चल के हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसमें ये फॉर्मूला आएगा। फिलहाल मैं फॉर्मूला टेबल बना रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे मैं आपको लिखवा दूँ। दिस इज x रेज टू x, ब्रैकेट्स में आप लिखोगे 1 प्लस log x। x रेज टू x ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे? 1 प्लस log x। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैंने क्या लिख दिया? देखो यहाँ पे भी मैंने डबल स्टार मार्क किया। सबको समझ में आया? तो कुछ फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैंने बोला कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x बेसिक है, लेकिन मन में log x बेस a का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपका बहुत अच्छा मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है, आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग है, मतलब बेस बहुत स्ट्रांग है, तो आप ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत जल्दी कर पाओगे। इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला अगर याद रखा तो बहुत ही बढ़िया। आप डायरेक्टली क्या लिखना? 1/x तो लिख दो, लेकिन साथ में डिनोमिनेटर में log a अटैच कर दो। ठीक है, a रेज टू x के बारे में क्या थॉट है? a रेज टू x log a, e रेज टू x का e रेज टू x। बाद में मैंने एग्जांपल लिया 2/3 होल पावर x, मतलब कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल 2/3 होल पावर x इंटू log 2/3। समझ में आया?
थोड़ा सा ये है, दिस इज वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, मतलब x रेस टू x का डेरिवेटिव इज x रेस टू x, ब्रैकेट्स में आएगा 1 प्लस लॉग x। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। इसमें बस ये याद रखना कि जब log x का डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे बेस e होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लिखोगे, अदरवाइज तो आप देखो ये डबल स्टार में जो लिखा है। क्लियर है, सबको समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हम आगे जब बढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रा? एल्जेब्रा देखो हम लोग सीख रहे हैं, आई गेस 8th स्टैंडर्ड से समझ रहे हैं। एल्जेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब डिफरेंशिएशन में हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास एडिशन आएगा। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज एडिशन। आप एडिशन की बात करो या फिर आप सब्ट्रैक्शन की बात करो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही है। एडिशन की बात कर लो या सब्ट्रैक्शन की बात करो, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया f ऑफ x, बीच में प्लस लिखो या माइनस लिखो, ये कोई दूसरा फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एक फंक्शन है और g ऑफ x दूसरा फंक्शन है। ये फंक्शन क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ में बात कर रहा हूँ। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, ये आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ये कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। सेम ये कोई अनदर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बीच में आपके पास आ गया प्लस या फिर माइनस, तब हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, मैं x बात कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ऑब्वियसली क्या लिखोगे, दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी प्लस माइनस के बारे में बात होगी आप इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना, बाद में आप इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो, प्लस माइनस बीच में जो है वो लगा देना। आई बात सबको समझ में? मतलब मैं बोलूँगा कि डिफरेंशिएशन हम करेंगे f ऑफ x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बाद में gx का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है g ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, f ऑफ x को अलग से डिफरेंशिएट किया, g ऑफ x को अलग से डिफरेंशिएट किया, एंड इसी को मैं बस हाईलाइट कर देता हूँ एक बॉक्स में। सबको क्लियर हो गया? एकदम सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर ले लूँ यहाँ पे, या फिर थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये सबको समझ में आ गया क्या? ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स माइनस 7, इसको डिफरेंशिएट करो। तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स। वट इज साइन का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ये देखो फॉर्मूला बुक पे चेक करो, कॉस है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन इज ई रेस टू एक्स, माइनस तो माइनस, कांस्टेंट अकेला है, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। ठीक है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मैंने बोला y इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने लिया log x प्लस मैंने लिया x स्क्वायर माइनस, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3 रेस टू x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन चेक करो, log x में बेस e है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई एक्स। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबको पता है 2x होता है। 3 रेस टू एक्स कौन सा फॉर्मेट है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। अगेन आई रिपीट, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, ये हो जाएगा आपके पास 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3। समझा सबको? तो हमारे पास ये देखो 2 आंसर्स आ गए। आई गेस सबको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रा में आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो है, लेट्स से मैं इसको येलो कलर से ही मेंशन कर देता हूँ। सेकेंड मतलब डिफरेंशिएशन में जो अलजेब्रा है, सेकेंड में आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखो आपको दिखाई कैसा देगा, बहुत सारे बुक्स में आपको यूवी रूल जैसा नज़र कुछ आता है। मैं यहाँ पे क्लियर कट ऐसे बोल रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, इन टू जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे लगाना है, देखो यहाँ पे मैं कैसे बोलता हूँ, हर एक क्वेश्चन में मैं वैसे ही बोलूँगा। एक हैबिट बनाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करूँगा, याद हो जाएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड्स dy बाई डी एक्स, मैं लिख कैसे रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। बीच में आता है फॉर्मूले का प्लस, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। पहले इसको हाईलाइट कर देता हूं मैंने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, बाद में मैंने बोला प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। आई रिपीट, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, एकदम ईजी है, ठीक है। तो आपको अगर ये याद रखना है, मेमोराइज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे देखो वाइट कलर से लिख रहा हूँ नोट में। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, y इज इक्वल्स टू, दिस इज फर्स्ट और ये है सेकेंड, ठीक है। dy बाई डी एक्स, देखो क्या लिखा मैंने, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड एज इट इज इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। समझ में आया? आप इसको जरूर नोट में याद रख लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आया सबको समझ में? बहुत ही इजी है। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बीच में लगेगा प्लस। क्लियर है? ठीक है, आया सबको समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन देखो क्या है, y इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने लिया e रेस टू x इंटू साइन एक्स। देखो नेचुरल सी बात है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, पहली बार कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स क्या लिखने वाला हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, cos, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन इज e रेस टू एक्स। मैं एक काम करता हूं, जिसको डिफरेंशिएट किया उसको मैं येलो कलर करता हूं। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। समझ में आया? वो बात अलग है कि इस सवाल में आपका e रेस टू एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग cos x प्लस sin x। वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक डिफरेंशिएशन सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। फॉर्मुलेज आने चाहिए, फॉर्मुलेज बाय हार्ट होने चाहिए, कुछ भी करो, ठीक है। प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विच इज 1। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, देखो आपको दिख रहा है ये एक्स एक्स कट गया, तो आपके पास बचेगा क्या, दिस इज 1 प्लस लॉग एक्स। तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स,
ठीक है, वो कैंसल आउट मैनिपुलेट करके ला सकते हैं, बट बेसिक क्या है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस साइन, क्लियर है, ठीक है।